आप सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को हर हर महादेव। संतोष वर्मा नाम का ये कोई आईएएस अधिकारी है। पहले आईएएस का मतलब होता था एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति जिस पर सर्व समाज की सेवा की जिम्मेदारी होती है। लेकिन संतोष वर्मा की भाषा और उसकी दिमागी हालत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आरक्षण के बल पर आईएएस तो बन गया, लेकिन रहा आरक्षण के बल पर बना हुआ ये आईएएस संतोष वर्मा मध्य प्रदेश के SC/ST अधिकारी कर्मचारी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष है। और इसने अपने एक बयान में अपने दिमाग की सारी गंदगी को दिखाते हुए ये कहा है कि जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी उसके बेटे को दान न दे दे अथवा उसके बेटे के साथ संबंध न बना ले तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। इस संतोष वर्मा के इस बयान से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये कितना तो इसने पढ़ाई करी होगी, कितना सामाजिक अध्ययन किया होगा, कितना व्यावहारिक अध्ययन किया होगा, कितना ही अपने ज्ञान के बल पर आईएएस बना होगा। और इसके साथ ये भी पता चलता है कि ये हरामखोर और इसके जैसे इसके समर्थक वैसे तो एक तरफ संविधान में सबको बराबरी का हक है, सब बराबर हैं, ये कहते हुए पाए जाएंगे, लेकिन इसके जैसे अधिकारी समाज में कितना एक दूसरे से समानता का व्यवहार करते होंगे ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संतोष वर्मा का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को तो देख करके ही इनका रोम रोम झुलस जाता होगा। वैसे ये संतोष वर्मा या इसके जैसे जितने भी और दूसरे वो ऐसे ही नहीं भौंक रहे भैया, असल में ये गलती है। और इस ऐसे जैसे नीच लोगों को जो बल मिल रहा है वो गलती उन लोगों की है जो पार्टी और व्यक्ति विशेष और सत्ता की हाँ में हाँ करने वाले जो अंध समर्थक हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, लेकिन सत्ता की हाँ में हाँ करने के कारण गलत को गलत नहीं कह सकते। ऐसे नेता संसद में आवाज नहीं उठा सकते, इन लोगों पर त्वरित कार्यवाही नहीं कर सकते। उन लोगों की वजह से ऐसे लोगों को बल और रास्ता प्राप्त हो जाता है कि ये इतनी हल्की बात कर जाते हैं, कुत्ते की तरह से भौंक जाते हैं। अन्यथा ये संतोष वर्मा और इसकी जैसे इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी हल्की सामाजिक बात, गैर कानूनी बात, असंवैधानिक बात खुले मंच से बोल जाए और उसके बाद भी इस पर कोई कार्यवाही ना हो। क्या देश की संसद में बैठे हुए नेता अथवा कोर्ट और पढ़े लिखे जज, वकील, उनमें से कोई ये बताएगा कि संतोष वर्मा का ये जो बयान है, क्या ये बयान कानून को तोड़ने मरोड़ने वाला नहीं है, सामाजिक समरसता को, शांति को भंग करने वाला नहीं है? क्या संविधान में आरक्षण का संबंध शादी विवाह जैसी किसी बात से जुड़ा हुआ है? लेकिन अब तो देश उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां पर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, सही को सही नहीं कह सकते। बस एक हवा चल पड़ी है, सत्ता की जय जयकार करो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को, सवर्णों को कुछ भी कह दो, कभी भी कह दो, कैसा भी कह दो। और आश्चर्य की बात यह है कि ये संतोष वर्मा नाम का जो नीच व्यक्ति है ये खुद अपने आप में अपराधी है, खुद धोखाधड़ी करने वाला है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और एक महिला की शिकायत पर यह व्यक्ति जेल भी जा चुका है। अब आप इसको समझ लीजिए कि इसके दिमाग में से ये गंदगी कैसे बाहर निकली। उस एक महिला ने इसके ऊपर यह शिकायत लगाई कि इस व्यक्ति ने मुझको शादी का वादा किया था जबकि ये शादीशुदा था। तो सीधी सी बात है कि संतोष वर्मा जब शादीशुदा है तो शादीशुदा होने के बावजूद उसने एक दूसरी महिला से शादी का वादा किया, उसको प्रलोभन दिया, अपने प्रभाव में डाला, तो निश्चित रूप से उसका शारीरिक मानसिक शोषण ही किया होगा। उसी महिला ने इसकी शिकायत करी। यानी अपने आप में जो व्यक्ति अपराधी है वो इस प्रकार कुत्तों की तरह से भौंक जाता है समाज में एक अधिकारी होते हुए। और शासन प्रशासन को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए कुछ भी बोल दो। मध्य प्रदेश में तो आजकल वैसे भी महान शासक प्रशासक चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना तो भगवान श्री कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर देना है। तो संतोष वर्मा के अगर आप पूरे प्रकरण को देखेंगे ना तो उससे ये स्पष्ट हो जाता कि इस व्यक्ति के दिमाग में सामाजिक एकता, समरसता, शांति, पढ़ाई लिखाई, योग्यता, पात्रता का इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण के बल पर पहुंच गए साहब, आईएएस बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए और सरकार पक्ष में खड़ी ही है। किसी को भी कुछ भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को बकवास करने के लिए छूट देती हुई तो बस करते रहो अपनी मनमानी। कोई ज्यादा कुछ कह सुन दे तो झूठे SC/ST लगा दो। और हमें पता है कि इस प्रकार के हाय तौबा के बाद में ये व्यक्ति खेद प्रकट करेगा, माफी मांगेगा कि मेरे शब्दों से किसी को चोट पहुंची हो, मेरा ये मतलब नहीं, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं। असल में भैया इसमें एक बात और भी है कि संतोष वर्मा जैसे लोग, इनकी विचारधारा जैसे लोग, इनके समर्थक जैसे लोग, ये लोग अपनी ही जाति से, अपने माँ बाप से, अपने पुरखों से बहुत असंतुष्ट होते हैं, बहुत खिन्न होते हैं। खुद में इनको इतनी गिलानी होती है, खुद में ये इतने कुंठा से भरे हुए होते हैं। जिस जाति में इनका जन्म होता है उसी जाति से इनको इतनी घृणा होती है, और तो और अपनी ही जाति वालों से, अपनी ही जाति की स्त्रियों से घृणा करने वाले होते हैं ये लोग। दूसरे परिवार समाज की स्त्रियों पर कुत्ते, कौवे, गिद्ध की दृष्टि रखने वाले ये ऐसे हरामी नीच लोग
अपने समाज की स्त्रियों को तो अनपढ़, गंवार, मूर्ख, निकम्मी, निर्लज्ज, गुणहीन यही समझते होंगे, इसीलिए इनकी दृष्टि औरों पर जाती है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी पढ़े लिखे होते ना ऐसे लोग, तो इनको ये पता होता कि आप ये भले ही कह करके या करके आप अपने पुरखों की, पूर्वजों के डीएनए को बर्बाद करने की चेष्टा में लगे हुए हो, कोई महान काम नहीं कर रहे आप। और अगर ये मान भी लिया जाए तो अभी इस दुनिया में हर समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर के उधर भी हैं, तो भी संतोष वर्मा जैसे लोगों की आत्मा को शांति नहीं है। और किस आधार पर हरामखोर ने, इस नीच ने ये कह दिया कि मेरे बेटे के साथ अगर ऐसा होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या ये आरक्षण इसने लागू किया था? या आरक्षण जब लागू हुआ तब इसको उसमें लिखा गया था संतोष वर्मा नाम का एक बेटे की शादी ऐसे हो जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा? असल में भैया बात सच ये है कि संतोष वर्मा जैसे लोग, इसकी विचारधारा जैसे लोग, इसके समर्थक जैसी बुद्धि वाले लोग अपने आप में इतने कुंठित होते हैं, कुंठाग्रस्त होते हैं कि इनको सोते जागते चैन नहीं होता। अपने से, अपनी जाति से, अपने क्रियाकलापों से, अपने विचारों से, अपने समाज से, अपने लोगों से आपस में ही संतुष्ट नहीं है और ये जिंदगी भर कुंठाग्रस्त रहते हैं। पहले भी कुंठाग्रस्त थे, अब भी कुंठाग्रस्त हैं और आगे भी कुंठाग्रस्त ही रहेंगे स्वयं में। बाकी तो कलयुग है, जो हो रहा है वो हो ही रहा है, जो होगा वो भी होगा। लेकिन आईएएस पद का यदि पढ़ाई से कुछ भी लेना देना है, समझदारी से कुछ भी लेना देना है, तो समाज को, सरकार को, शासन को, प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और इस व्यक्ति पर यह कार्यवाही करनी चाहिए। इससे पूछना चाहिए कि इसका, तेरे बयान का सरकारी व्यवस्था, आरक्षण जैसी व्यवस्था से इसका क्या लेना देना? क्या इसके इस बयान से शांति हो गई, एकता आ गई, समरसता आ गई? ये अपने आप में नीचे वाले को स्वीकार नहीं करते। अब क्या ही कहा जाए ऐसे लोगों के लिए। बस हम तो यही कह रहे हैं कि भैया यदि शासन प्रशासन में संविधान नाम की कोई चीज है, अन्यथा तो कोई आकर के इसको सेक जाएगा, फिर उस पर आप SC/ST लगाते रहना। अभी हमने सुना है कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय आवास के सामने कोई पूरा का पूरा यादव परिवार पहुंचा है आत्मदाह करने के लिए, SC/ST झूठा उस पर लगा दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो इस प्रकार के आप बयानबाजी और उटपटांग हरकतें और केसबाजी और फलाना ठिकाना कर रहे हो, तो ये इतना बवाल और उबाल इतना बढ़ जाए कि फिर आपको लेने के देने पड़ जाए। सत्ता से, सत्ताधीशों से, संसद से, कोर्ट से, इन सबसे हमारा ये निवेदन है कि इन विषयों पर गंभीरता से चिंतन करें। बाकी तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप कर ही रहे हैं। हम तो ईश्वरवादी मन बुद्धि वाले हैं, ईश्वर ही हमारे लिए सर्वोपरि है, उसकी सत्ता का ही हम स्वीकार करते हैं। बाकी चूंकि समाज में है, संसार में है, तो इन बातों पर ध्यान चला जाता है। तो आप ही के संविधान के अनुसार 2-4 वक्तव्य दे दिए हैं, बाकी हमारा क्या लेना देना है। जो जैसा करेगा वो आज नहीं तो कल भरेगा। अगर किसी को अपना DNA बिगाड़ने का इतना ही शौक है तो अपने आराम से भैया करते रहो, क्या दिक्कत है? कोई रोक टोक तो रहा नहीं। हर हर महादेव।